दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट का शिखर है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर यानी कि 29,028 फीट ऊपर है। तो फिर समुद्र तल के नीचे का सबसे निचला स्थान कौन सा है? इस जगह का नाम है चैलेंजर डीप। यह फिलीपीन द्वीप समूह के पूर्व में प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच में स्थित है। इस जगह का पता पहली बार दिसंबर 1817 में ब्रिटिश जहाज चैलेंजर ने लगाया था। इसके कारण उसने इस गहराई के स्थान को चैलेंजर डीप दे दिया। चैलेंजर डीप की पानी की सतह से गहराई 10,971 मीटर यानी कि 35,994 फीट मापी गई है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से तकरीबन 7,000 फीट ज्यादा गहरा है। लेकिन उस गहराई के आंकड़े में विभिन्नता है। इसका कारण यह है कि चैलेंजर डीप की गहराई को लेकर आज तक विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों में कोई समानता नहीं है। प्रत्येक आंकड़ा दूसरे से कुछ मीटर छोटा या बड़ा है। हालांकि 2009 में एक जापानी रोबोटिक वाहन द्वारा निर्धारित 10,971 मीटर का आंकड़ा अब प्रामाणिक और सटीक माना जाता है। भले ही आप इस विशाल आंकड़ों में कुछ मीटर ऊपर नीचे कर दें, फिर भी सबसे गहरे समुद्र तल के रूप में मारियाना की खाड़ी का रिकॉर्ड बरकरार है, क्योंकि दुनिया में कोई अन्य महासागर का तल इतना गहरा नहीं है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप समूह से लगभग 1,000 किलोमीटर दक्षिण में दो टेक्टोनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट और मारियाना प्लेट मिलती है। लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पहले जब पैसिफिक प्लेट का किनारा मारियाना प्लेट के नीचे झुकता था, तो समुद्र का तल नीचे की ओर खिसकता था और 2,550 किलोमीटर लंबी और 68 किलोमीटर चौड़ी अर्धचंद्राकार खाड़ी का निर्माण करता है। दूसरी ओर प्रशांत प्लेट के थ्रस्टिंग के कारण मारियाना प्लेट की पपड़ी ऊपर उठ गई और इसका एक हिस्सा प्रशांत महासागर की सतह पर फैल गया, जिसे हम मारियाना द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, समुद्र तल पर मानव शरीर पर वातावरण का दबाव 14.7 पाउंड पड़ता है, जो कि पर स्क्वायर इंच नापा जाता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, वैसे ही आपके ऊपर समुद्र के पानी का भी दबाव पड़ता है, जो कि हर 10 मीटर में 14.7 पाउंड बढ़ता है। इसका मतलब है कि सतह से 10 मीटर की गहराई पर शरीर पर स्क्वायर इंच 29.4 पाउंड पानी का दबाव होता है। इसी वजह से डाइविंग सूट पहने एक स्कूबा ड्राइवर भी 300 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। मजबूत निर्माण वाली सबमरीन भी 3,000 मीटर से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि स्टील की सबमरीन भी टूट जाती है। गहरे समुद्र में जाने के लिए विशेष सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल नाम के वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आकार में सबमर्सिबल सबमरीन से छोटा है। इसमें मुश्किल से 2 या 3 ही आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन यह इतना मजबूत है कि हजारों मीटर गहरा डाइव लगा सकता है। इस प्रकार के सबमर्सिबल वाहन आज व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। एडवेंचरर इसका उपयोग टाइटैनिक जैसे डूबे हुए जहाजों की खोज करने, समुद्र तल पर खजाने का पता लगाने, जल सृष्टि का अध्ययन करने और पानी के नीचे तेल की पाइपलाइनों में लीक की जांच करने और कभी कभी पानी के नीचे फोटोग्राफी करने में भी इसका उपयोग होता है। लेकिन पारंपरिक सबमर्सिबल भी इतनी मजबूत नहीं है मारियाना ट्रेंच की नीचे की सतह तक पहुंच सके। इसके लिए खास तौर पर बनाया गया सबमर्सिबल बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अब यहाँ से होती है। दोस्तों, अब सवाल ये था कि इस चैलेंजर डीप की गहरी डाइव लगाएगा कौन, जो कि बिल्कुल मौत के मुंह में जाने जैसा था। तो दोस्तों, लगभग 11,000 मीटर गहरी मारियाना ट्रेंच के तल तक पहुंचने में सक्षम पहला सबमर्सिबल वाहन, जिसको नाम दिया गया था ट्रिस्ट, वो 1953 में स्विस में जन्मे और इटली में बसते इंजीनियर ऑगस्ट पिकार्ड द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्होंने वाहन को सबमर्सिबल नहीं बल्कि बेथिस्काफ का नाम दिया था, जिसमें उसका मतलब ग्रीक में गहराई में जाने वाला वाहन होता है। लगभग 18.14 मीटर लंबा, 3.51 मीटर चौड़ा और 5.64 मीटर ऊंचे ट्रिस्ट जहाज को बनाने के लिए ऑगस्ट पिकार्ड ने 12.7 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंच चौड़ाई वाला स्टील का इस्तेमाल किया, जिससे पूरे वाहन का वजन 55 टन के आंकड़े तक पहुंच गया। ऑगस्ट पिकार्ड के ट्रिस्ट ने 26 अगस्त 1953 को इटली के कैप्री टापू के पास पहला सफल डाइव लगाया। पहली ही यात्रा में भूमध्य सागर में 3,500 मीटर से थोड़ा अधिक गहराई तक गया और एक रिकॉर्ड बनाया। इस घटना के बाद अमेरिकी नौसेना को ट्रिस्ट में दिलचस्पी हो गई।
और 1956 में उन्होंने अगस्त पिकार्ड को $2.5 लाख का भुगतान करके ट्रिस्ट को खरीद लिया। 3 साल बाद अमेरिकी नौसेना ने ट्रिस्ट को दुनिया के सबसे गहरे महासागर में लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए 2 हिम्मती और साहसी को चुना, जिसमें से एक थे जैकी पिकार्ड, जिन्होंने ट्रिस्ट तैयार किया उस ऑगस्ट पिकार्ड का बेटा, और दूसरा साहसिक था लेफ्टिनेंट डोनाल्ड वॉल्स, जो कि अमेरिका के नौसेना में अफसर था। 23 जनवरी 1960 को 2 अमेरिकी नौसेना के जहाज ट्रिस्ट के साथ प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप पर गए और मारियाना ट्रेंच के पास लंगर डाले। ट्रिस्ट एक बड़ी स्टील की रस्सियों से लटका हुआ था, जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैकी पिकार्ड और लेफ्टिनेंट वॉल्स अंदर गए और ट्रिस्ट का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों ने ट्रिस्ट के यंत्रों को आखिरी बार चेक किया और धीरे से इसे समुद्र की सतह पर उतारा गया। कुछ मिनट बाद ट्रिस्ट समुद्र में डूबने लगा और उसी के साथ एक साहसी कार्य की जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, वो कार्य शुरू हुआ। कुछ समय बीत गया। डाइव लगाने के बाद ट्रिस्ट के डेप्थ गेज डायल पर गहराई के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में ट्रिस्ट 3500 मीटर गहराई में पहुंच गया, जहां पर हर जगह अंधेरा था क्योंकि सूरज की किरण यहां तक कभी नहीं पहुंच सकती। समय बीतता गया और ट्रिस्ट के डेप्थ गेज पर डेप्थ के आंकड़े बढ़ते गए और उसके साथ ट्रिस्ट के आसपास के समुद्र जल का दबाव भी बढ़ता ही जा रहा था। प्रशांत महासागर का पानी ट्रिस्ट को पूरी तरह से दबोच रहा था, फिर भी उस ट्रिस्ट को कुछ भी आँच आने वाली नहीं थी। डाइव के ठीक 4 घंटे और 28 मिनट बाद ट्रिस्ट मारियाना की खाड़ी के गहरे तल तक पहुंच गया। डायल पर डेप्थ की संख्या 10,912 मीटर थी, जहां पर समुद्र के पानी का दबाव 16,883 पाउंड लग रहा था। उस दोनों हीरो ने वहां पर पहुंचते ही 4500 वोट की सर्चलाइट चालू की और मारियाना ट्रेंच के अंधेरे तल को पहली बार रोशन किया गया। सर्चलाइट की रोशनी में उन लोगों ने तल पर कुछ जलचर देखे। फ्लैटफिश नाम की 30 सेंटीमीटर लंबी मछली देखी। अन्य छोटे और बड़े सजीव भी थे। ट्रिस्ट की कॉकपिट की पारदर्शी खिड़की से देखकर वो भी शॉक हो गए। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि समुद्र में 11 किलोमीटर गहराई में भी जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा दबाव होता है और इतना सारा दबाव होता है कि हमारे मानव शरीर में रहने वाला कैल्शियम भी वहाँ पे नहीं रह सकता। मारियाना ट्रेंच के तल पर बहुत अधिक समय तक रहना खतरनाक था, इसलिए लगभग 20 मिनट बिताने के बाद दोनों हीरोज ने वापसी की यात्रा शुरू की। 3 घंटे और 17 मिनट बाद जब ट्रिस्ट सतह पर आया तो नौसैनिक उसे देखकर खुश हो गए। जैकी पिकार्ड और डोनाल्ड वॉल्स ने अभूतपूर्व कारनामा किया। यह कारनामा 23 जनवरी 1960 को हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।